इशू का केस था जिसकी शादी के बारे में एक इशू इन्वॉल्व है कि क्या एक माइनर जिसकी एज 14 साल है वो अपनी मर्ज़ी से 2 पॉइंट्स हैं जिस पे बात होनी है। एक तो यह है कि क्या वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है। इस पॉइंट को तो लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे मुअज़्ज़ज़ अदालत ने बड़ा कैटेगोरिकली इसके ऊपर अपना डिसीजन दिया था कि माइनर जो है वो जब से 18 साल से कम है तो वो शादी करने की पोजीशन में नहीं होती है। जब वो 18 साल की एज को पहुंचेगी उसके बाद वो इंटाइटल हो सकती है कि वो अपनी शादी कर सकती है। और ऐसी शादी जो माइनर एज में की गई है उसमें मुअज़्ज़ज़ अदालत ने उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था जो इसमें शामिल थे, जो लोग जिन्होंने निकाह के जो गवाह थे उन्होंने, जिन्होंने उसकी फ्री विल साइन की थी जस्टिस ऑफ पीस ने वो, और इस तरह और जिस लड़की ने इसके साथ शादी की। आज अदालत में आईओ पेश हुआ और आईओ से पूछा गया कि क्या प्रोग्रेस है। उसने कहा कि कुछ लोग जो हैं उन्होंने प्री अरेस्ट बेल कराई हुई है और गवाहों के बारे में और जस्टिस ऑफ पीस के बारे में पूछा गया जिसने फ्री विल साइन की अलाउ की कि वो एब्सकॉन्डर हैं, उनका अभी उनके लिए हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद लड़की से पूछा गया, लड़की ने कहा कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं जाना चाहती, लिहाजा उसको दोबारा शेल्टर होम में भेज दिया गया। हमारी एप्लीकेशन कैथोलिक चर्च की तरफ से हम पार्टी बन रहे हैं, हमने एप्लीकेशन मूव की थी लेकिन आज उसका नंबर नहीं लिया उन्होंने, नंबर नहीं आया, उस पर सुनवाई नहीं हुई है। लिहाजा हमारा कहना यह है कि क्या एक माइनर उसको क्या अख्तियार है कि वो अपनी मर्जी से किसी दूसरे मजहब को ज्वाइन कर सकती है। जब हमारे कानून के तहत माइनर को शनाख्ती कार्ड लेने का हक हासिल नहीं है, माइनर को अपना जो है वो किसी किस्म का कोई फैसला नहीं कर सकता, तो क्या शादी करने का अगर उसको हक हासिल नहीं है तो क्या किसी दूसरे मजहब में जाने का उसको अख्तियार है। ये एक डिस्कशन होगी। जो हमारा पॉइंट यह है कि जब तक माइनर जो है वो अपनी एडल्ट एज को नहीं पहुंचता उस वक्त तक उसका वही मजहब रहेगा जो उसके पेरेंट्स का, उसके पर्टिकुलरली उसके बाप का मजहब है। लेकिन क्योंकि मैटर ऑफ सब जुडिस है मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने और हम भी अपनी सबमिशन करेंगे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे, और उसके बाद मुअज़्ज़ज़ अदालत कानून के मुताबिक जो भी फैसला करेगी वो फिर आप लोगों को भी बता दिया जाएगा और उसके मुताबिक आगे कानूनी जो चारा जो है उसको देखा जाएगा। फादर मौजूद हैं जिन्होंने एप्लीकेशन मूव की है ऑन बिहाफ ऑफ कैथोलिक चर्च। हम पार्टी बनना चाह रहे हैं उसमें कि हमें सुना जाए। ये बड़ा पेरेंट्स की फंडामेंटल राइट्स की बात है कि ये उनका राइट है कि वो अपने बच्चों की तरबियत किस तरह करें। अब जबकि बच्ची शेल्टर होम में है तो हमारे उसके ऊपर भी हम मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने अपनी गुजारिशात पेश करेंगे कि जनाब वहाँ बच्ची की जो ग्रूमिंग होगी उसके पैरामीटर्स तय किए जाएं कि वहाँ क्या तरीकाकार होगा कि एक माइनर जो है वो कैसे जो है वो इस तरह अपनी उसकी परवरिश होगी और उसको किस मजहब के तहत उसकी परवरिश होनी चाहिए। ये हम गुजारिश करेंगे अगली डेट पे और उसके मुताबिक जो अदालत फैसला करेगी उसके मुताबिक फिर आगे तय अमल जो बनाया। फादर मौजूद हैं जी। मैं फादर भाई अभी शोर आ रही है, एक मिनट हमारे एक भाई वकील खुर्रम इकबाल ने बहुत तफसील के साथ जो कुछ आज की कार्रवाई हुई है और जो हमारी प्रे है पिटिशनर या इंटरव्यूनर होते हुए ठीक है जो हमने लगाई है उसके मुताबिक कानून ने पहली बात तो ये साबित कर दी है कि बच्ची जो है वो माइनर है। ठीक है, अगर माइनर की शादी नहीं है तो फिर अभी तक उसके साथ रेप किया गया है। ठीक है, पहली ये। और दूसरी कि जो हमारे वकील साहब ने तफसील के साथ बयान किया है कि माइनर का कोई अपना चॉइस नहीं है कि वो अपनी चॉइस से अपनी मर्जी से मजहब तब्दील करे, जबकि लॉ ऑफ द लैंड जो पाकिस्तान का है वो कहता है कि माइनर जब तक आप हैं उस वक्त जो आपके वालिद का मजहब है वही आपका मजहब है। जब आप मेजर होंगे 18 साल से अबव होंगे तो फिर आप अपने इस फैसले को सामने पेश कर सकते हैं कि मैंने अपनी आज़ाद मर्जी के साथ ये शादी की है और आज़ाद मर्जी के साथ मैंने इस्लाम को कबूल किया है। ठीक है, वी आर गोइंग टू फाइट ओनली फॉर आवर राइट कि जी जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके मुताबिक इस कानून को देखा जाए। अगर हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं तो वहां पर भी हमारी यही पिटीशन होगी, यही प्रेयर होगी कि जी माइनर को कोई हक नहीं है कि वो अपनी मर्जी से शादी
اور اپنی مرضی کے ساتھ اپنا مذہب تبدیل کرے. یہ قانون کی خلاف ورزی ہے اور اس کے لیے ہم نے اپنی پٹیشن کورٹ میں لگائی ہے اور امید ہے کہ اگلی ہیئرنگ میں ہم سامنے بلائے جائیں گے اور ہمارے جو مذہب کے مطابق اور اسلام کے مطابق, دونوں مذاہب اسلام اینڈ کرسچینٹی کے مطابق اور لا آف دا لینڈ جو ہے اس کے مطابق ہم اس پر اپنی دلیلیں پیش کریں گے کہ جی یہ ممکن نہیں ہے کہ بینگ اے مائنر یو کین کنورٹ ٹو اینی ادر ریلیجن ٹل یو آر میجر. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ ہم آپ تمام سے گزارش کرتے ہیں میڈیا والوں سے کہ پلیز مہربانی کر کے اس میں آپ بھی اپنا ایک پازیٹیو رول ادا کریں تاکہ عدالتیں اور حکومت, یقینی طور پر سندھ حکومت کنونس ہے, انہوں نے قانون بنایا ہے اور وہ اس پر پورا چاہتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن ہو تاکہ ہم سب جو پاکستانی ہیں, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو فائٹ ایز اے کرسچن بٹ ایز اے پاکستانی. ایز اے پاکستانی وی ہیو اے رائٹ ٹو آسک فار آور رائٹ اکارڈنگ ٹو دا لا آف دا لینڈ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. آپ بولیں گے.